हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक्सरसाइज 5.3 हम चला रहे हैं और आपको भी अच्छे से पता है कि एक्सरसाइज 5.3 आसान नहीं है, काफी लंबी एक्सरसाइज है। तो इसकी कम से कम 4-5 वीडियोस बनेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, इसमें आपको बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी। देखिए क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49। तो देखिए, जब सम ऑफ इसका वो होगा तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ऐसे 17 जो है, यानी कि आप इसमें सम लगाइए। देखिए 7/2 डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2a n-1 होता है, तो 7 टर्म्स है तो 7-1 हो जाएगा। इसी टाइप से होगा, आई होप। और यहाँ इक्वल में 49 चलेगा। अब आपको अच्छे से पता है कि यहां से 2a प्लस 6d हो जाएगा, यहाँ 7/2 और 49 हो जाएगा। 7 से डायरेक्ट कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो a प्लस 3d हो सकता है। यहाँ तो 49 खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे आपका आ गया ये 2 जो है, ये 2 आप यहाँ भेज सकते हैं। तो a प्लस 3d बराबर आपका 7 जा होगा ना, ये 7 जा 49 होगा। यहाँ 7 तो ये बचेगा ही। अब देखिए ये 2 यहाँ से आप कॉमन लेंगे, तो अपॉन में यहाँ 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो होगा a प्लस 3d बराबर 7। ये इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरा आपको बोला था कि सम ऑफ 17 टर्म्स। दूसरा स्टेटमेंट बोला है सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 289। तो देखिए 17 टर्म्स का सम कितना है, 2a प्लस 17 माइनस 1d। तो लिखना तो वही पड़ेगा, है कुछ नहीं इसमें, करना वही सब है। तो यह आ जाएगा 2a प्लस यह जाएगा 16d, और ये 289। 17 बार ये कट गया और यहाँ बचा 2, तो 2a प्लस 16d इंटू 2 कर सकते हो आप चाहो तो, या 2 मत भेजो, यहीं पे रखो, हाफ बाहर ही रखो। आप ये 1/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो बचा a प्लस 8d, और ये हाफ तो है ही कैंसिल। तो आपका जो आएगा 8 प्लस 8d 17, ऐसे ये नंबर 2। तो इस टाइप से आपको करना है। अब आप लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो साइन चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानते तो माइनस लेंगे, ये कैंसिल होगा। अब 8 में से 3 जाएगा तो -5d बचेगा, बड़े नंबर का साइन। यहाँ 7 जाएगा तो बचेगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10/5, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। तो d बराबर आ जाएगा 2। क्लियर हुआ, d बराबर 2 आया। अब रखिए इसको समीकरण 1 में, तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए इसको, आप लिखिए पुटिंग द
putting the value of d in equation 1, पता है आपको रख सकते हैं। तो a प्लस 3d बराबर 7 होता है। तो d का मान रखिए, d की वैल्यू 2, 6 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो a की वैल्यू आ गई 1। अब आपको बोला है कि n टर्म्स का सम निकालिए। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ यानी n के जगह आपको कुछ नहीं रखना है, टर्म्स। तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू तो पता है ही नहीं क्योंकि n ही टर्म्स बोला है। d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, अब आ जाएगा 2n स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर। यानी कुल मिला के आपका जो सम ऑफ n टर्म्स हुआ वो n स्क्वायर आया। तो इस तरीके से यहाँ पे 9 नंबर तक के क्वेश्चन हम लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा आपको समझने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा दिमाग है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी। बोल रहा है कि a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म एन एपी, एक एपी बनाते हैं ये टर्म्स। अब बोल रहा है कि यदि ए एन जो है डिफाइन एज फॉलोज, जैसे 3 + 4 n दिया है, ये आपको इस तरीके से डिफाइन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो देखिए कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा आपको एक स्टैंडर्ड टर्म दे दी है, nth टर्म जिसको बोलते हैं। n बराबर दे दिया है 3 + 4n। आपको कुछ नहीं करना है। अब इसका फर्स्ट टर्म निकालना है तो n के जगह आप क्या पुट कर दो 1, यानी n बराबर लिखेंगे 1। यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा a1, तो हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1 यानी कि 3 + 4 एकम 4, तो हो गया 7। अब n बराबर रख दो 2, तो a2 निकल आएगा, पूरी सीरीज ही निकल आएगी। 3 + 4 इंटू 2 तो हो जाएगा 3 + 8 तो 11। फिर n बराबर रख दो 3, बस चलने दो काम, तो a3 हो जाएगा। तो 3 + 4 3 जा 12, तो 3 + 12 यानी कि हो जाएगा 15। फिर n बराबर रख दो 4, तो a13। 3 + 4 इंटू 4 तो हो जाएगा 3 + 16 यानी कि हो जाएगा 19। तो ये पूरी एक सीरीज बन जाएगी दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सीरीज क्या होगी, अतः लिखेंगे द रिक्वायर्ड एपी जो होगी, द रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी होगी 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें बोला सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालिए, तो प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला है। तो लिखेंगे s15, तो n बराबर तो 15 ही हो जाएगा। 2a की वैल्यू आपको पता है 7 है, n भी आपको पता है 15 - 1 है, d है आपको पता है 4, क्योंकि 11 देखो a बराबर होगा 7 और d बराबर होगा 11 - 7 यानी 4। तो ये सब तो आपको पता है। तो अब देखिए क्या होगा, 15/2, 7 दूनी हो जाएगा 14।
7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 14 चौके 56, 14 चौके हो जाएगा 56, 14 + 56। अब इनको ऐड जब आप करेंगे, 4 6 10, 6 और 1 7, 70, और यहाँ 15/2, इसको काटिए तो आएगा 35 आधा। अब इसको इंटू कर दो तो 15 पंचे 75, 7, 15 तिया 45, 7 52, 525 आ रहा है। अब आप देख लीजिए सही है गलत है, चेक कर लीजिए पीछे। तो इसका आएगा 525। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा रिस्की हैं, बनना चाहिए वैसे आपसे। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दूसरा इनर टर्म जो दिया है, एक्चुअल में 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो यहाँ n बराबर 1 रखिए, नंबर 1। सबसे पहले आप यहाँ n बराबर 1 रखिए बिना किसी हेडिंग के। तो a1 बराबर होगा 9 - 5 1। तो ये जो होगा आपका, इसका रोल कॉल यहाँ खत्म है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5 यानी कि हो जाएगा 4। तो a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो 4 हो गई। अब n बराबर 2 रखिए, तो a2 बराबर 9 - 5 2 जा कितना होगा 10, तो हो जाएगा -1। n बराबर 3 रखिए, तो a3 बराबर होगा 9 - 5 3 जा 15, तो होगा -6। ये हो जाएगा। इसके बाद आप निकाल सकते हैं खुद ब खुद। अब एपी जो होगी आपकी वो क्या होगी आपको अच्छे से पता है, 4 - 1 - 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें 15 टर्म्स का चाहिए है सम, तो आपको लिखना पड़ेगा Sn बराबर n/2 2a + n - 1 d। तो ऐसे करना पड़ता है दोस्तों। तो S15 तो लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 15/2। अब 2a यानी 24 + 15 - 1। अब d निकाल लीजिए जरा। देखिए a बराबर तो आपका 4 हो जाएगा, d के लिए आपको करना पड़ेगा -1 - 4, तो हो जाएगा -5 d, -5 हो जाएगा d। तो यहाँ -5 रखो भैया। अभी 15 को तो कुछ हो नहीं सकता, कटेगा नहीं, 4 दूनी 8। अब 14 चौके 56 हो गए, यहाँ 14 बचेगा तो 14 × -15। तो ये जो है ऐसे सिस्टम चलता है, प्लस चलेगा, ठीक है, प्लस है ना फॉर्मूले में। अब आराम से करिए, गलत जल्दबाजी में नहीं करना है। ये 8, 14 चौके कितना हो गया, 14 पंजे 5, 14 पंजे कितना होता है 70। यहाँ 65 बचा, -65। ये 15/2 है, कटेगा तो है नहीं। तो आपका जो है ये तो कटने वाला है नहीं। 15/2 आया और यहाँ पे जाएगा, अच्छा यहाँ पे 8 है, गलत कर रहे हैं अपन, ये घटाएंगे 62 आएगा। इसको काटेंगे तो आएगा 31 -31, और ये 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, 565 -5 465। तो दोस्तों इस टाइप से करना है, मैंने आराम से आपको हर क्वेश्चन कराया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, कहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको। अब दूसरा जो मैटर है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और बोला है, देख लीजिए, करा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये है कि आपको मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है। इसमें क्वेश्चन में आपको बोला गया है
क्वेश्चन 12 है आपका, मे बी क्वेश्चन 11 में भी आपको एक क्वेश्चन दिया, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by, बोल रहा है कि आप 40 फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो 6 के मल्टीपल। तो आप लिखेंगे द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट, द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर एज फॉलोज, इस प्रकार है कि, तो पहला टर्म 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24 डॉट 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 यहाँ लिखिए अप टू 40 टर्म्स तक, समझ रहे हैं। तो अब इसमें वही है, सम निकालना है, तो अब इसे एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से पता है, एस एन बराबर लगाइए फॉर्मूला, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वैल्यू 40 टर्म्स है आपको अच्छे से पता है, 2a की वैल्यू है 6, एन भी है 40 माइनस 1, डी आपको आएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा, ए बराबर 6 फर्स्ट टर्म, और डी निकालोगे तो 12 माइनस 6 यानी 6 ही आएगा, 6 का डिफरेंस है, डिविजिबल ही 6 का है। तो 40/2 यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ बचेगा 39 और 12 इंटू कर दो, ये काट दो तो 20 बचेगा। अब ये 12, अब ये करो भैया 39, 12 नमा कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन कर लो 40 से 39 का, और तो 39 इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन करो, 9 दूनी 18, 9 ये हो जाएगा आपका 2 6 और 1 7, फिर 1 9 में 1 1 9 9 1 3 8 9 7 16 1, यह आ जाएगा 468, 468। अब ये 2 से इंटू होगा तो 12 68 जोड़ो जरा, इस पे 12 जोड़ दो, तो ये 0 7 और 1 8, 480 हो रहा है, 480 का डबल, तो यह जाएगा 2 शून्य शून्य, ये भी एक शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 1 9, तो 9600 आ रहा है। गलत कर रहे हैं क्या? 480 इंटू कितना होगा, तो इसमें कुछ गलती हो रही है ऐसा लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 39 इंटू, अच्छा यहाँ गलत कर दिया अपन ने, 12 न रख के 6 रखना था, यहाँ 6 आएगा, तो ये गलत हो गया है अपना यहाँ से। देखिए यहाँ क्या होगा, 40/2 12 प्लस 39 इंटू 6, तो 6 नाम कितना होगा, 9 6 54, 5 6 तिया 18, 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23, और ये 12 जोड़ दो, अब ये 234 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा, 46 246, और ये 40, 2 से काटे तो 20 246 इंटू कर लो, तो 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 ने 2 दूनी 4, तो 4920 आएगा। ऐसे तो गलती नहीं होना चाहिए, देख लेना कई बार 19 20 हो जाता है, तो आप लोग को समझना है पॉइंट कैसे करना है। दूसरा एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल
फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का आपको करना है। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल और ऑफ 8, तो 8 16 24 डॉट 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 15 टर्म्स तक इनका सम निकालना है। तो आपको वही करना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 d। तो n की वैल्यू होगी s15, आपको अच्छे से पता है। तो 15/2 2 इंटू 8, 8 की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ 15-1, डी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 8, ये भी 8 होगा। अब 15/2 तो 8 होगा 16, 2 8 16, और यहाँ बचा 14 इंटू 8। अब 8 कैसे काटें? तो आप यहाँ लिखिए 16 और 14, ये हो जाएगा 4 8 चौके 32, 3 8 का 8, 8 3 11, और ये 15/2। तब ये जोड़ो जरा, 112 में 16 जोड़ोगे तो हो जाएगा 128। 128 को आप 2 से काट दो, तो 15 इंटू 2 6 12, 2 चौके 8। अब इसमें गुणा कर लो 64 का और 15 का, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 6 960 आएगा आंसर। 960 आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। थैंक यू वेरी मच।